तो देखिए हमने बोला था कि पाचन ग्रंथियाँ जो है इसके बारे में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि उसमें हम बोले थे ये यकृत जो है कोई भी पार्ट नहीं है और अग्नाशय से कोई पार्ट नहीं, ये सब ग्रंथियाँ हैं। हमने बोला था ये भी कि ग्रंथि का एक चैप्टर आपको बताएंगे, है ना। ग्रंथि का जब एक चैप्टर बताएंगे तब हम बताएंगे ग्रंथि, जैसे कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। जैसे कि आप देखें, जो हम दो जोड़ी देखें वहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड्स, ये सारे से जो ग्लैंड्स देखें तो इस प्रकार ये भी यकृत, ये अग्नाशय, ये सारी चीज़ जो है वो ग्लैंड्स है, मतलब ग्रंथियां हैं। ठीक है। ये ग्रंथियां जो है अपने में, मतलब इसके पास कोई पाचक रस होता है जो देता है और उस भोजन को पचाने में सहायता करता है और हेल्प करता है। तो हमने बोला था कि ये जो है दो तरह का होता है, ये यकृत होता है और ये अग्नाशय होता है। आपसे अगर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे बाबू, तो क्या लगाना है कि भैया यकृत क्या है, ग्रंथि है, अग्नाशय क्या है, ग्रंथि है। ठीक है। तो आइए यकृत और ये अग्नाशय को हम पूरी तरह से समझते हैं। इस वीडियो में हम यकृत को समझते हैं क्योंकि यकृत को थोड़ा समझना पड़ेगा, और दूसरे वीडियो में हम अग्नाशय को समझाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो यकृत के बारे में है, पूरा ध्यान से इसको फिगर वगैरह देखिए और क्या है समझिए। इसी दो फिगर में आप समझ जाएंगे। मैं पहले जूम करता हूँ थोड़ा सा, हाँ अब देखो जूम कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इस फिगर में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये जो है ये हमारा अमाशय था, चलो यहाँ जान लिए। अब यहाँ पे गौर से फरमाओ, ये जो है दिख रही है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट जो दिख रहा है ये ड्यूडेनम का पार्ट है। आपको पता है ये ड्यूडेनम कहते हैं, यानी पिक्कवाशय, जिसको पिक्कवाशय कहते हैं, जो छोटी आंत होती है ना। और इसी छोटी आंत में देखिए एक येलो मतलब ग्रीन जैसा ऐसा पाइप गया है। देखो ये ग्रीन जैसा एक पाइप गया, ग्रीन जैसा, और एक पाइप इधर गया है। आपको मैं इसको हटा रहा हूँ, आप देखो दो पाइप गया है, एक पाइप इधर गया है और एक पाइप इधर गया है। ये जो पाइप है ये वाला अग्नाशय वाला पाइप हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये पाइप जो है इधर देख लो, ये पित्ताशय हो जा रहा है, और पिता के साथ ये देख रहे हैं ये बड़का वाला यकृत, इसी पोर्शन को हम लोग यकृत कहते हैं। ये वाला पोर्शन यकृत है। इसी यकृत में जो है एक पित्ताशय यानी कि एक नाशपाती जैसा थैली होती है, और ये यकृत में ही जो है शिफ्ट रहता है, मतलब यकृत में ही अटैच रहता है। और इसमें ये यकृत देखिए, यकृत क्या है, मैंने आपको यकृत देखो, इस यकृत से जितने भी रस निकलेगा, मतलब जो हम बोले कि ये भी ग्रंथि है और ये भी ग्रंथि है। हालांकि आमाशय ग्रंथि नहीं है, आमाशय एक पार्ट है जहाँ पे भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। तो मतलब जितना भी भोजन का इस आमाशय में पाचन हुआ, है ना, तो जितना भी मैक्सिमम वो कर पाया, जितना आपका आमाशय कर पाया, वो फिर ये ड्यूडेनम में आएगा। मतलब ये पिक्कवाशय या ग्रहणी जिसको बोलते हैं, तो इसमें आएगा ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, देखिए ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम पार्ट में आएगा। तो ये अधपचा भोजन है, मतलब पूरी तरह से पूर्ण पाचन तो नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से जो पूर्ण पाचन होता है वो तो छोटी आंत में होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये आमाशय से जो खाना निकला है, जो अम्ल बन के, अब आमाशय में HCl के साथ जो है मतलब एसिड बन गया है वो खाना, और वो काइल यानी काइम, काइम के रूप में ये वो बाहर आया खाना, ठीक है। वो काइम के रूप में बाहर आया खाना, तो उस खाने पे जो है, उस खाने पे जो है ये जो पीत देख रहे हैं, ये एक आपको रास्ता जो दिखाई दे रहा है, ये वाला रास्ता, ये वाला देखिए एक रास्ता छिद्र जैसे दिखाई दे रहा है। ये उसको मतलब जैसे कि हम लोग पिचकारी खेले हैं, तो जब उसका ज़रूरत होता है तो इस पिचकारी जैसे स्प्रे करता नहीं, या स्प्रे मशीन उस पर आप पिच पिच करके स्प्रे करता है, तो इससे ये पित भी स्प्रे हो जाता है। एक ही पाइप है, और इसी पाइप से ये जो डक्ट देख रहे हैं, मैंने इसको पाइप को डक्ट बोलते हैं। तो देखिए ये कॉमन वाइल डक्ट है, और यही जो डक्ट होता है, ये डक्ट इधर भी कनेक्ट रहता है अग्नाशय में भी, और ये डक्ट जो है इसमें भी कनेक्ट रहता है, मतलब इस पित्ताशय इसमें भी कनेक्ट रहता है। तो जब जिसका जरूरत पता है तब वो देता है। तो वो सब तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यकृत को पूरा प्यार से देख लेते हैं कि यकृत क्या है। इसको लिवर भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम जो है जिगर भी होता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या होता है, जिगर होता है। तो देखो ये जो है एक पोर्शन है, ये बांटा हुआ है, ये दो पोर्शनों में बांटा हुआ है। तो आप कोशिश करोगे, आप देखोगे कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो यकृत का है, ये छोटा जैसा है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि यकृत का वजन भी आप कम से कम 1.5 किलो लगभग होता है। तो इसी आधार पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भैया, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कैसे कि हमारे शरीर में या पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। हालांकि आप जब ग्रंथि पढ़ोगे तब भी यही पढ़ोगे, जितनी भी ग्रंथि, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गया, और जैसे बहुत सारी ग्रंथि है, जैसे अग्नाशय एक ग्रंथि है ना। तो इससे पाचक रस निकलती है। तो ये जो ग्रंथियाँ, इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो भैया यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका 1.5 kg वजन में होता है, यानी कि 1500 ग्राम होता है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। अगर पहला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हुआ, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो उस केस में आप यहाँ पे मारोगे अग्ना से। अब पूछता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो भैया जब ग्रंथि पढ़ेंगे तो हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। पहले अभी इस चीज़ में आप दो चीज़ क्लियर कीजिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यकृत का अन्य नाम जिगर, जिगर या दिल भी बोल लो, जिसके दिल का टुकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, दिल भी होता है, ठीक है। तो ये जिगर होता है और इसी में जो है ये पीत एक नाशपाती जैसा थैली रहता है, जहाँ से यहाँ पे जो रस निकलता है, इससे जिससे मतलब जितने भी रस निकलता है, कोई भी एंजाइम यहाँ पे नहीं होता है, ये जो रस निकलता है वो पिताशय में जाके स्टोर होता है, ठीक है ना, पित्त में जाके स्टोर होता है, ठीक है। यही वाला कांड था पिताशय का। पिताशय जैसे कि पित्त में ये जैसे होता है, तो पित्त में ये क्षारीय नेचर का होता है पित्त, और पित्त अगर क्षारीय नेचर का हो गया 7.7 समथिंग होता है, तो ये पित्त में जो अपना छिड़काव करेगा, तो ये जो अपना खाना जो हमारा जो अमाशय से निकला, तो वो खाना क्या है कि आप ध्यान दीजिए कि खाना जो है अम्लता बन के आ रहा है, इस जगह पे जो है अम्ल बन के आ रहा है, तो उसको वो थोड़ा छिड़काव कर देता है। और ये पित्त छिड़काव क्योंकि वो क्षारीय नेचर का होता है और खाना अम्ल नेचर का। अब बताइए अगर अम्ल मिल गया और क्षार मिल गया तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उस वजह से जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है क्षार का स्प्रे करके जब जरूरत पड़ता है। और वो आगे जो छोटी आंत में जब आगे जाते हैं, जो डुडेनम पार्ट में, तो आपको पता है कि वहाँ पे एंजाइम पाया जाता है छोटी आंत में, तो वो जो एंजाइम चुपचाप है, अब वो जो अधपचे भोजन भोजन जो यहाँ पे निकला है इस आमाशय से, वो अब स्प्रे के माध्यम से उस भोजन को पचाने का काम करेगा। मतलब इस वो उसको भी जागरूकता कर देगा, एक्टिव कर देगा कि भैया खाना जो है अब आमाशय से जा रहा है, अब छोटी आप जाग जाओ, जितने भी एंजाइम हैं जाग जाओ, और आप अपना जो हम देखे पिछले वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है वो, है ना। फिर अपना जो है छोटी आंत में हम उससे बता चुके हैं आपको कि छोटी आंत में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचा रहा है तो वो ग्लूकोज में टूट रहा है, और जो अपना प्रोटीन से वो टूट के पेप्टोन बन रहा है। फिर पेप्टोन बनने के बाद वो फिर कहाँ बन रहा है, फिर वो पेप्टोन बनने के बाद वो बन रहा है पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। फिर पेप्टाइड कन्वर्ट होकर वो क्या बनता है अपना जो है प्रोटीन का पूरा कन्वर्ट होके वो पेप्टाइड से डायरेक्ट अब एमिनो एसिड में बनता है, जो एमिनो एसिड हम लोग को डायरेक्ट ऊर्जा देता है ना। तो इस प्रकार ये जो है पित्त उसमें उसको छिड़कवा करता है और काम करता है। तो अभी आपसे बोला जाए कि पीठ का लेफ्ट साइड या राइट साइड छोटा होता है, तो देखो ये वाला पोर्शन जो है छोटा होता है, और ये राइट साइड, ये वाला राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। इधर से देखो तो राइट साइड, लेकिन अगर आप खड़े होकर अपना देखे तो अपना राइट देखना है, तो अपना राइट देखो तो राइट वाला जो है आकृति बड़ा होता है और ये लेफ्ट वाला छोटा होता है। इसी में एक नाशपाती जैसा एक थैला होता है, उसी में जो है जितने भी रस इससे निकलता है तो वो रस जाके यहाँ पे आपका स्टोर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ है। और इसका रंग भी आप देख सकते हैं, ये लाल रंग का होता है लेकिन गहरा होता है, थोड़ा सा धूसर रंग का बोल सकते हैं, धूसर रंग का। ये भी हो सकता है कि ये गाल थोड़ा सा लाल और गहरा धूसर रंग का होता है। इसका वजन भी बोला तो 1.5 किलो होता है ना। और ये दो खंडों में बटा रहता है, देखिए यहाँ पे ये खंड है दो, ये खंड से दिखा रहा हूँ, ये खंड इधर और एक खंड इधर। ये जो राइट साइड वाला खंड है ये बड़ा होता है, ये हमने बोला। और इसको जिगर के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है ना। और देखो नीचे जो ये था तो ये बेसिक इसका था। अब ये पीत के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, पीत के बारे में। पीत जब इसमें है, अब इसमें जितने भी रस निकल रहा है तो ये रस यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये जो पीत रस है ये जो है दो प्रकार के होते हैं, ये जो पीत रस होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक इसमें इस पीत रस में पाया जाता है एक बाइल सॉल्ट, यानी कि ये पीत लवण होता है, और एक पीत वर्णक होता है, वर्णक यानी कि वाइल सेगमेंट, जिसके कारण जो होता है इसमें रंग प्रदान करता है, जैसे कि पीला या हरा जो भी रंग होता है वो होता है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं पीत लवण, इसमें एक पीत लवण होता है, मैंने कहा एक पीत लवण होता है, एक लवण होता है पीत लवण, है ना। एक पीत लवण होता है और दूसरा क्या होता है वाइल्ड पिगमेंट। तो पीत लवण क्या करता है, ये जो ये फैटी एसिड आप सोच रहे हैं, जो फैटी एसिड जो फैट से जो बसा है उसको तोड़ने का काम करता है। मैंने बोला कि देखिए फैट में, जैसे कि फैट में मान लीजिए फैट के साथ कौन घुलनशील है, विटामिन ए के सॉरी ए डी के ई, ये सब घुलनशील विटामिन बसा में। तो ये बसा युक्त जो है उसको घुलनशील भी होना पड़ेगा ना। तो ये पीत का जब ये छिड़काव करेगा तो ये जो है जल के साथ एक घुलनशील इमल्सिफाइड हो जाता है, और उसके बाद इसको तोड़ने में आसानी होता है। तब जाके जो इरिप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है छोटी आंत में, इसी के छिड़काव की वजह से, है ना। तो मैंने आपको इरिप्सिन भी बताया था कि इरिप्सिन क्या करता है ना। इरिप्सिन का क्या काम है, वो जो पेप्टोन है उसको तोड़ देता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ शायद हमने बताया था, ठीक है ना।
इतना दूर आप शायद जानते होंगे। अब जो है ये हमने जान लिया कि चलो भाई ये फैट को तोड़ने का भी जो काम करता है ये पित्ताशय, ठीक है ना। और ना जाने ऐसे बहुत सारे काम हैं इस पित्ताशय का, मतलब जैसे कि बोला जाए कि ये जो है चर्बी के जल के साथ जो है मिलाकर ये इमल्सिफाई वसा को तोड़ने में काम करता है, ये भी हमने बोला, ठीक है ना। और ये प्रतिदिन जो है ये 700 से लेकर 1000 मिलीलीटर जो है पित्त यहाँ पे रस स्टोर होता है और बनता है, और वो आपके भोजन में जो है मतलब जिसको भी है चीज़ को मतलब क्लियर करने का काम करता है। और जो भी आपका जो जैसे मान लो कीटाणु विटाणु जो है अमाशय से जो भोजन कायम के रूप में निकला, अगर कुछ कीटाणु विटाणु बच गया तो उसको भी वो हानिकारक जीवाणु वगैरह अगर बच गया तो उसको जो है नष्ट कर देता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ को। और जो आपका ये भोज्य पदार्थ है जो कि अम्लीय माध्यम यहाँ पे अमाशय होकर जा रहा था, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा था तो वो कायम बना। अब ये कायम जब अब कायम बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो कि कायम क्या होता है। अमाशय से बाहर निकलने वाला भोजन जो छोटे आंत में स्टार्ट ड्यूडेनम में जाता है तो कायम बन जाता है। तो वो कायम का जो है नेचर पहले क्या था, अमाशय से निकला, तो अमाशय से निकला तो वो अम्लीय था। तो अब उसको जब ये क्षार का जो ये नाशपाती जैसा गॉल ब्लैडर इसको कहते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय बोलते हैं, तो पित्ताशय का छिड़काव करता है और इसका जो अम्लीय माध्यम था खाना का उसको क्षारीय माध्यम में आपका बदल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है कार्य करता है, ये हमारा पित्ताशय, ठीक। तो हम बात कर रहे थे इसमें जो उपस्थित होता है ये बाइल सॉल्ट, वो क्या करता है, मतलब पित्त में उपस्थित बाइल सॉल्ट, दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक बाइल सॉल्ट और एक बाइल पिगमेंट। तो बाइल सॉल्ट का जो काम होता है वो एक्चुअली होता है क्या कि ये जो करता है ये वसा को तोड़ने का काम करता है। अब करते हैं हम बात पीत वर्णक, इसका क्या काम है। देखो ये पीत वर्णक भी दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, आपने शायद ये नाम सुना होगा, बिलिरुबिन, है ना, और एक सुना होगा बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन ऐसा ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे हरा जैसा दिख रहा है ना, तो बिलीवर्डिन के कारण ही हरा दिख रहा है, इसलिए हरा रंग से आपको यहाँ पे दिखाए हैं। आपसे पूछा जाता है कि बिलीरुबिन का कलर क्या होता है, तो बिलीरुबिन का कलर जो है पीला होता है, पीला। बिलीरुबिन का जो कलर होता है वो पीला होता है, और बिलीवर्डिन का कलर जो होता है, बिलीवर्डिन का कलर उसका ग्रीन होता है। अभी आप नाम सुनिए, अभी सब दिखाएंगे हम आपको, चिंता मत कीजिए, सब दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, सब दिखाएंगे, पहले प्रोसेस को समझिए। अब यहाँ पे बिलीरुबिन का बात आया तो बिलीरुबिन पीला होता है ये जानते हैं, जिसके कारण जो जॉन्डिस वगैरह होता है ये सब चीज़। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं बिलीरुबिन के बारे में। तो आप आरबीसी का नाम सुने होंगे, ब्लड में 3 प्रकार का जो है प्लेटलेट पाया जाता है, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार का जो है आपको देखने को मिलता है ना। रेड ब्लड कार्पल्स और एक वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स, ये जो 3 चीज़ आपको मैक्सिमम देखने मिलेगा। तो जब ब्लड पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये ब्लड में जितने भी है बिलीरुबिन जो है अपना जो रहता है घुला हुआ, मतलब जितना भी बनता है ये बिलीरुबिन, वो यकृत जो है उसको लेता है और ये जो है पाचन में सहायता करता है, भोजन को पचाने में, ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे भागों में इसको टूटने का। तो मान लीजिए अगर यकृत आपका खराब हो गया, थोड़ा बहुत डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, और आपके ब्लड में क्या है, बिलीरुबिन मौजूद है, तो ब्लड में आपका अगर ब्लड में अगर बिलीरुबिन मौजूद है, और आप समझ रहे हैं ये जो बिलीरुबिन है ये आपके पित्त में भी पाया जाता है, तो ये जो है ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये बिलीरुबिन अगर लेना बंद कर दे, ये पित्त के अंदर अगर ये बिलीरुबिन लेना ही बंद कर दे, तो ये तो बिलीरुबिन पूरा शरीर में आपको जो है शरीर में फैल जाएगा। कौन फैलाएगा, रक्त फैला देगा, क्योंकि भोजन जब अवशोषण होता है तो वो रक्त में ही ट्रांसफर होता है, रक्त के माध्यम में पूरा शरीर में पहुंचाया जाता है भोजन का अवशोषण वाला जो चीज़ है, जैसे प्रोटीन और जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ वो रक्त के द्वारा ही पहुंचा जाता है। तो इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं पीला वाला भाग जिसको बिलीरुबिन बोल रहे हैं, ये भी तो रक्त में लेके जाएगा और पूरा रक्त में फैल जाएगा। तो पूरा रक्त में यदि फैल जाता है वो, तो पूरा हाथ पाँव आपका आँख मुँह कान सारा थोड़ा थोड़ा देखिएगा येलो येलो देखने को मिलेगा, मतलब पीला पीला रंग का देखने को मिलेगा। और आप अगर पेशाब वगैरह भी करोगे तो पीला पीला पेशाब होता है, बोलता है ना पीला पेशाब हो रहा है रे तेरा। तो ये चीज़ क्या है, इसके अगर बोलता है कि ये कहानी है कि बिलीरुबिन अगर जो है लेना बंद कर दे ब्लड, तो वहाँ पे जॉन्डिस होने का मतलब पीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस करते हैं, ठीक है ना, ये जॉन्डिस है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद इसी यूरिया के कारण यहाँ पे देखिए जब जैसे मान लीजिए ये आप जो देख रहे हैं प्रोटीन का पचाने का मतलब पाचन तो प्रोटीन का करता ही है। तो इसमें जो है अमोनिया नामक एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि किसके कारण जो है मूत्र आपका गंध करता है, तो उत्सर्जन तंत्र में आपको ये सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम नहीं बता रहे, ठीक है ना। तो एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप देख रहे हैं यकृत, इसमें मतलब मतलब रीजनरेशन या फिर पुनर्निर्माण करने की कैपेबिलिटी होता है। देखिए, अगर आप हाथ को काट देंगे तो हाथ आपका फिर से नहीं निकलेगा, है ना, हाथ आपका फिर से नहीं निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे अगर आप ये थोड़ा बहुत काट दो यकृत, तो ये फिर से मतलब वो अपने आप को समय लगता है 5 महीना 6 महीना, वो फिर से भी रिकवर करके वो अपना पुनर्जीवन मतलब फिर से जहाँ पे काटा हुआ भाग वो फिर से रिपेयर करके वो उस जैसा पहले था उसी प्रकार कर देता है, ठीक है। जैसे आप लीवर का पेशेंट बहुत देखेंगे, किसी को दारू पी के लीवर खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो फिर वो डॉक्टर सलाह देता है कि आप दारू नहीं पीजिए, नहीं तो लीवर आपका ऐसे खराब हो गया है। फिर वो अगर ज़्यादातर है तो लीवर को थोड़ा बहुत जो है डैमेज करता है, फिर वो क्योंकि लीवर के पास पुनर्जनन यानी कि फिर से वो अपने आप को ठीक करने का कैपेबिलिटी रखता है, तो वो ठीक हो ही जाता है अगर आप सही खान पान से लो। और उस वक्त अगर आपके लीवर में अगर कोई खराबी आया है तो आपको डॉक्टर सलाह देता है, क्या देता है कि देखिए, आप जाके ज़्यादा तेलीय सामान ना खाओ, ज़्यादा मीट मछली ना खाओ, एकदम साधारण साधारण जो खाना खाओ जिसमें ये पचने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये पीट वाइल जो है आप देखो, क्योंकि बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और ये छिड़काव करता है, तभी भोजन पूर्ण तरह से छोटे आंत में पचता है। अगर आपका लीवर ही खराब हो गया तो भैया मतलब जो नीचे आप देख रहे हैं छोटी आंत में जो आप देख रहे हैं इतना एंजाइम्स है, वो एक्टिव भी नहीं होगा और जल्दी ये भी नहीं होता है। किसी किसी का औरत का देखिएगा ये पथरी हो जाता है पीठ में, तो कभी कभी डॉक्टर पीठ काट के ही हटा देता है। तो आपको देखिएगा उनको भी खाना खाने बोलेगा, आपको सादा सादा खाना खाइए, ज़्यादा हार्डली हार्ड खाना मत खाइए, ज़्यादा मसाला वाला खाना मत खाइए, वरना देखिएगा वो अगर ज़्यादा मसाला वाला खा खा लेगा तो पेट दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई उसका ये पीते काट लिया है, तो फिर वो कहाँ से अपना जो है मटेरियल छिड़केगा, है ना। छोटी आंत में यहाँ पे जो है खाना जब कहाँ पे आया, अधपचा जो खाना यहाँ से आ रहा है, मतलब जितना भी इस आमाशय में पचा है वो अनपचा हुआ खाना यहाँ पे आ रहा है, अब वो छोटे आंत में पचाएगा, उसके पास पीती नहीं है। और अगर आप हेवी खाना खा लिए हो, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खा लिए हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तेलीय सामान खा लिए हो, तो उसको पचाना भी होगा ना भाई। तो आपके पास पीती नहीं है तो आपको टाइम लगेगा, आपको दर्द होगा पेट में, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कम खाना वगैरह खाना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन हमने क्या बात कर रहा था कि ये काट के जो है रेजरेशन हो सकता है। अब मान लिया आपके इस लीवर में सूजन लग जाता, सूजन, तो सूजन लगने के बाद ये जो बीमारी हो जाता है एक प्रकार का, तो उस वक्त भी डॉक्टर सलाह देता है कि अच्छा अच्छा करके रहिए, आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें रीजनरेशन का जो है प्रोसेस है, और कुछ मेडिसिन भी दे देता है ये सब खाओ। तो क्या है, अगर आपका सूजन लग गया है तो उसी बीमारी को हम लोग सिरोसिस बीमारी कहते हैं। तो लीवर का ही बीमारी है सिरोसिस, लीवर में जो सूजन आ जाता है उसी को हम लोग सिरोसिस बीमारियाँ कहते हैं, ठीक है। तो लीवर का दो बीमारी हमने देखा, एक पीलिया बीमारी और एक सिरोसिस बीमारी, क्योंकि लीवर के पास जो है यहाँ पे छोटी आंत है, और छोटी आंत के वजह से जो है आप देख सकते हैं ये पीलिया नामक बीमारी होता है और एक सिरोसिस नामक बीमारी होती है। मतलब लीवर में जो सूजन लगना है इसी को हम लोग सिरोसिस बीमारी कहते हैं। अब यही जो सिरोसिस है या फिर जो सूजन लगता है बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर लग गया है ना, उसके बाद कोइयों काट के फेंक दो भैया, बहुत हेवी रूप ले लेता है और बाद में चल के ये यकृत कैंसर यानी कि बोला जाता है लीवर कैंसर आपका हो गया। लीवर कैंसर एक बार हो गया तब रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ही खराब हो गया आपका। अब उसके पास वो क्षमता ही नहीं रहा कि अब आप भगवान भरोसे जीवित जितना दिन रहोगे रहोगे, वही बात है, ठीक है ना। तो ये सब यकृत का फंक्शन है, हमने ये यकृत का पूरा चीज़ आपको दिखाया, कहाँ से कनेक्टिविटी इसका होता है, कहाँ से नहीं, कौन सा साइड में पोजिशन है, क्या काम ही करता है, क्या क्या चीज़ है, ये सारे हम चीज़ बनाए, हम जाने, ठीक है ना। एक्चुअली आप जो है ना, एक्चुअली ये यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रूप में जो है संचित रखता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कई दिनों से मान लीजिए आप उपवास ही करते होंगे, मान लीजिए कि आप सोमवारी या मंगलवारी करते होंगे या गुरुवारी करते होंगे, जो भी उपवास रखते हैं आप, तो आप एक दिन पूरा खाते नहीं हैं, या फिर जो भी कोई भी पूजा पाठ होता है तो आप पूरा दिन जो उपवास रहते हैं या रोज़ा में सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, जो भी होता है, तो वो खाता नहीं, तो वो कैसे रह पाता है, वो कैसे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। अब जैसे मान लो अगर आप आज उपवास रखे हो, आप मेरा क्लास देख रहे हो, आपके पास एनर्जी नहीं है, फिर भी आप आए आके क्लास देखे मेरा, तो मतलब वो ऊर्जा कहाँ कहीं तो स्टोर रहता है। तो यही लीवर में जो है ग्लाइकोजन रूप में जो है वो खाना स्टोर रहता है ना। और अगर आपका लीवर ही खराब हो गया तो भैया समझ रहे हो ना, बोलता है कि डॉक्टर आप सही सही टाइम पे खाना खाओ, नहीं तो फिर दिक्कत है आपका, इसीलिए ये बोलता है, ठीक है ना। अब देखो नामकरण देख लो, ये पेनक्रियाज है, इंग्लिश में पेनक्रियाज,
ये स्टोमस है यानी कि आमाशय है, और इसको अग्नाशय बोलते हैं। ये देखो ड्यूडेनम है, ये देखो ये पाइप वाला, देखो ये जो पाइप दिखाया है ये ग्रीन ग्रीन का, ये जो है कॉमन बाइल, बाइल मतलब ये मूत्र का जो है था उसी को बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये गॉल ब्लैडर बोलते हैं, अगर आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में दे दिया है तो ये भी कन्फ्यूजन है। तो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय हो गया, ठीक है ना। और ये लीवर है, ठीक है ना। लीवर का दो पोर्शन है, एक पोर्शन इधर एक पोर्शन इधर। चलो अब थ्योरी में थोड़ा सा मूव करते हैं, चलो। अब देखो सबसे पहला जो है एक एक लाइन करके हम लिख दें इसके बारे में जो जो चीज़ आपको जानना चाहिए। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हाँ दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमने जाना, चलो सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, इसका रंग गहरा लाल भूरा या धूसर रंग की बोल सकते हो, यानी रेडिश ब्राउन कलर का हो सकता है, सही है। इसका वजन जो है 1.5 ग्राम से यानी कि 150 ग्राम 1500 ग्राम का होता है, तो ये भी हमने बोला। ये गर्त के द्वारा दो खंडों में बांटा जाता है, हाँ दोस्तों मैंने आपको बोला कि दो खंडों में बांटा जाता है। ये देखो एक खंड इधर एक खंड इधर। अब ये दाहिना वाला खंड सबसे बड़ा होता है, तो यही वाला चीज़ है कि ये दो खंडों में बांटा जाता है जिसमें दाया खंड बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछ देंगे। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है, हो जाएगा। यकृत के नीचे हिस्से में एक नाशपत्ती थैलीनुमा पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसके बाद यकृत द्वारा जो है पीत निकलता है। यकृत हम बोले यकृत, ये अकृत है तो यकृत से रस निकलता है, क्योंकि वो तो एक ग्रंथि है तो ग्रंथि से रस निकलेगा, तो वो जो रस है उसको पीत बोलते हैं। और ये पीत में जाके स्टोर होता है जिसका निर्माण किया जाता है, मतलब यकृत में जो ये पीत निर्माण होता है और वो पित्ताशय में जाके स्टोर होता है यानी जमा होता है। मतलब वो जो नाशपाती जैसा ठेले देखें उसी में घुस कर रहता है, और जब इसका जरूरत पड़ता है तब वो छोटी आंत के जो ड्यूडेनम पार्ट है उसमें छिड़कता रहता है, क्योंकि उसी छोटी पार्ट ड्यूडेनम में आमाशय के बाद वो भोजन काइन के रूप में आता है और वो पूरा अम्लीय के रूप में रहता है। उसको ये क्षार, क्योंकि हम जानते हैं कि 7.7 जो है ये पीएच मान होता है इसका, है ना, किसका अपना ये पीत के अंदर जो वो रहता है, पीत का पीत पीत है ना जो पित्ताशय में स्टोर रहता है वो, तो वो छिड़काव कर देगा तो वो पिताव आप देखिएगा वो उसके साथ अम्ल माध्यम को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब अब जो है ये क्षारीय माध्यम बना देता है। क्योंकि आप अगर मछली का पीत वीत अगर घर में खाएंगे, खाते तो नहीं हैं ऐसे लेकिन हम तो खाते हैं भाई, हमको बहुत अच्छा लगता है। उसमें आंखों की रोशनी विटामिन डी बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए अच्छा लगता है। तो वो मछली का जो है आप जो तेल खाते होंगे या नहीं खाते होंगे वो आप जानो, तो उसमें भी विटामिन डी रहता है, ये तो आपको पता है। अब वो जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब तीता लगता है, अगर कहीं भी खाओ तो वो ज़्यादा तीता लगेगा, है ना, तीता लगेगा। अगर ज़्यादा प्याज दे के भूंजो तो तीता नहीं लगेगा। तो तीता लगता है इसी वजह से, क्योंकि उसमें जो है वो जो पीत है उसका भी पीत था, बोलते हैं ना कि पीत उसके साथ मिल गया है, इसीलिए मछली तो पूरा तीता लग रहा है। तो वही कांड है कि मछली अगर मिल गया तो तीता लग रहा है, तो वही चीज़ है। लेकिन हम हिमिंग में तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको किसी और का एग्जाम्पल लेके बता ही दे रहे हैं, ठीक है। यही जो वाइल होता है, वाइल मतलब पीत, पीत मतलब पीत के अंदर जो रहता है इसे पीत कहते हैं, यानी कि वाइल जो रस निकल रहा था अपना यकृत से वो, क्योंकि इसका ये रस का बहुत काम है, ये रस बहुत हेवी काम करता है। क्योंकि यही जो रस है जब ड्यूडेनम में छिड़काव करता है तो सारे एंजाइम को भी जगा देता है कि भाई जाओ अब खाना आ गया आपके, अब उसको जो अन्न पचा है उसको पचा दो, है ना। तो ये चीज़ अब हमने बोला कि ये बाइल दो प्रकार का होता है, तो हमने ये भी बोला था कि ये बाइल दो प्रकार का होता है, एक पीत लवण यानी बाइल सॉल्ट और एक होता है पीत वर्णक, ठीक है ना, ये सब हमने बोला आपको। तो ये क्या है, ये फैट को तोड़ने का काम करता है। फैट माने बसा, फैट मतलब बसा, अब डायरेक्ट सोचो फैट मतलब बसा, अगर फैट की बात करें तो बसा की बात कर रहे हैं। तो आइए इस फैट को थोड़ा समझिए कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी के रूप में पाया जाता है। तो देखिए ये वाइल में किस रूप में पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि NaHCO3 का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। अब पीत वर्णक, अब पीत वर्णक ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें जो हम बोले बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो चीज़ होता है। बिलिरुबिन का कलर पीला है ना, और ये हरा होता है, ठीक है। ये दो चीज़ हमने समझाया, तो दो चीज़ खत्म। अब यहाँ पे बिलिरुबिन के बारे में जो कहानी आपको सुनाई वो कहानी यहाँ पे है कि बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। मतलब आरबीसी तो आप समझ रहे हैं, जब आप रेड ब्लड कार्पल्स पढ़ोगे रक्त में तब आप ये सब चीज़ जानोगे, तब एक बार फिर से ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बिलिरुबिन निर्माण यानी आरबीसी के टूटने से होता है, जिसे यकृत उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मतलब ये यकृत जो है इस बिलिरुबिन को फिल्टर करके और शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, फिल्टर करके।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हानिकारक चीज़ भी रहते हैं। तो यही बिलिरुबिन को वो आरबीसी लेके आता है यकृत के पास और तुलना। अब यकृत मान लो यदि ब्लड उसको अगर बिलिरुबिन लेके आना ही बंद कर दे, अगर और यकृत उसको इग्नोर कर दे, भाई जाओ तुमको नहीं लेंगे, जाओ देखते हैं कौन करता है तुमको, है ना। मान लो आपका यकृत ही खराब हो गया, सपोज दैट आपका यकृत ही खराब हो गया, तो वो ब्लड में जो बिलिरुबिन यानी अब आरबीसी में जो बिलिरुबिन उपस्थित है वो तो लेना बंद कर देगा। और भैया वो अगर लीवर आपका लेना बंद कर देगा तो कौन उसको फिल्टर करेगा, तो फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा बिलिरुबिन, वो यकृत लेवे नहीं करेगा, तो फिर वो ब्लड में ही रह जाएगा और फिर वो ब्लड में घूमते रहेगा बिलिरुबिन, क्योंकि आरबीसी जो है बिलिरुबिन का निर्माण करते रहता है। तो इस प्रकार अगर वो लेना ही बंद कर देगा यकृत आपका और लेके फिल्टर उसको करवे नहीं करेगा, तो वो तो पूरा बॉडी में आपका बिलिरुबिन छा जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि बिलिरुबिन का कलर पीला होता है, तो पूरे बॉडी को आपको क्या कर देगा, पीला पीला कर देगा, जिस कारण से आपको पीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कारण है। सुन लो, बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है, मैंने आरबीसी टूटता है, हर हर मॉलिक्यूल्स में आरबीसी टूटता है। क्योंकि आरबीसी में भी कोशिका टूटता है तो ऑब्वियसली वो टूटता है और बिलिरुबिन बनता है। अब क्या बोल रहे हैं, इस बिलिरुबिन को जिससे यकृत उपचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलने का काम करता है। ठीक है ना। यकृत में संक्रमण हो जाने के पर अब यकृत आपका खराब हो गया, सुनो हम क्या बोल रहे हैं, अब यकृत में आपका सूजन लग गया, संक्रमण हो गया, खराब हो गया, है ना, खराब हो गया, मान लो खराब हो गया, आपका पच नहीं रहा, कुछ भी हुआ है, पर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, मतलब जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर ब्लड में जो उपस्थित आरबीसी जो बिलिरुबिन बना रही है, ब्लड में जो उपस्थित आरबीसी बिलिरुबिन बना रही है, तो वो बिलिरुबिन क्या है, वो आता है हमारा यकृत, उसको लेता है, लेके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है क्षार की मदद से उसको छोड़कर, तो न्यूट्रलाइज करके वो फिर अपना जल बन के जो भी है चल जाता है। ठीक है ना। तो समझ सकते हो, वो अगर खराब हो गया, अगर संक्रमण आपका यकृत हो गया, तो वो तो ब्लड से लेना ही बंद कर देगा बिलिरुबिन, और फिर इस वजह उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। फलस्वरूप आपके शरीर से पसीना, शरीर की त्वचा में रंग पीला होने लगता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस के नाम से रोग से जाना जाता है। समझ गए, ये पूरा कांड था, ये जोलिया पेंडिस जो होता है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट, यकृत ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रोनोजिन का निर्माण करता है। देखो, ये यकृत मेन काम है, ये फाइब्रोनोजिन का भी निर्माण करता है। फाइब्रोनोजिन क्या करता है, ब्लड को मतलब थोड़ा सा जो है थक्का जमने से अंदर जो जमता है थक्का, उसको मतलब कम करता है। जैसे बाहर में जैसे ब्लड आपका शरीर में जैसे कट गया, क्या कट गया, हाथ कट गया, तो उससे खून निकलता है, कुछ देर बाद देखिएगा जम जाता है, तो वो तो विटामिन के की कमी से। लेकिन अंदर शरीर के अंदर, मान लो शरीर के अंदर आपके जो है, ठीक है, तो ये चीज़ था जो फाइब्रोनोजिन के बारे में था। तो जैसे बाहर में अगर आपका शरीर मान लो ये हाथ है, बाहर में अगर कट गया तो ये तो के कारण, लेकिन अगर अंदर में जो ब्लड आपका बह रहा है वो अगर जम गया तो क्या हो जाएगा, तो आप तो मर ही जाओगे। ब्लड जम जाओगे तो पूरा शरीर में आपका भोजन का जो ऊर्जा है पहुंच नहीं पाएगा, तो आप तो मर ही जाओगे, है ना। ये कांड है। तो क्या करा, यकृत जो है ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रोनोजिन का निर्माण करता है। अगर ये फाइब्रोनोजिन का ये यकृत अगर निर्माण ना करे ना, तो अंदर का जो ब्लड है वो क्लोटिंग हो जाएगा। क्लोटिंग मतलब जम जाएगा, और जम जाएगा तो फिर फ्लो कैसे हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका हृदय वगैरह ये सब चीज़ में आप जब हार्ट अटैक होता है तो मर जाता है इंसान। ठीक है, इसी सब के कारण अगर ये आपका फाइब्रोनोजिन अगर सही ढंग से काम नहीं करा तो यहाँ पे क्या समझे, फाइब्रोनोजिन का क्या काम है, तो फाइब्रोनोजिन भी ब्लड को थक्का होने से रोकता है। ठीक है। अब आप कभी पढ़े हो जिंदगी में कि प्रोटीन विटामिन जो के होता है, आप तो जिंदगी में पढ़े होगे कि सर ब्लड का थक्का रखने में कौन मदद करता है, मतलब थक्का ना जमे वो कौन, सर विटामिन के। ठीक है ना। तो यानी कि सिंपल सा बात है कि ये जो है ब्लड में जो है विटामिन के भी जनरेट होता है, क्योंकि ADE के जनरेट होता है, हमने अभी आपको बोला, तो के भी होगा। तो के जो है बाहर के लिए शरीर के, लेकिन अंदर का जो फ्लो होता है ब्लड में ताकि वो जमे ना, उस वजह से अंदर वाले को हम बोलते हैं फाइब्रोनोजिन, और बाहर के लिए विटामिन के। चलो, आई होप समझ गया होगा। अब हो रहा है, ये प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक को, मतलब सोचो, प्रोटीन के पाचन, हम बोले कि प्रोटीन के पाचन भी करवाता है ये यकृत, क्योंकि समझ रहे हो अभी पूरी तरह से जो है अमाशय में नहीं पच जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक, जो नाइट्रोजन यौगिक बनता है, जो अमोनिया, ठीक है ना, ये अमोनिया का वो मेटाबॉलिज्म करता है, ये अमोनिया का, ठीक है ना, और इसको जल में कन्वर्ट करता है ताकि वो मिल जाए उसमें। अब ये अमोनिया जो यकृत में
होता है ये यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया जो है इसी अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है कौन ना, प्रोटीन से जो, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है। ये हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कहीं ना कहीं पढ़ा था ये कि प्रोटीन क्या है। इससे पहले प्रोटीन बताए थे ना, तो प्रोटीन में हम क्या बताए थे कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है। शायद हमने कहीं बताया था ये प्रोटीन के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, प्रोटीन के बारे में। तो ये एक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है। तो ये अमोनिया मान लीजिए उसमें उपस्थित है, तो ये भी इसको मेटाबॉलिज्म करता है और इस अमोनिया को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में, ठीक है ना, जो कि किडनी द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, जो कि आपके किडनी द्वारा, अब किडनी भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो किडनी तो अभी इस पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो हम किडनी को क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे, तो किडनी द्वारा शरीर से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। यही एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है डायरेक्टली, तो सुन लीजिए। यूरिया में जो एक गंध आता है, तीक्ष्ण गंध, वो किसकी वजह से आता है, तो ये अमोनिया की वजह से आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप जो पेशाब करते हो तो उस कुछ देर बाद उसमें गंध हो जाता है, तो वो किसके कारण, वो किसके कारण जी, तो NH3 यानी अमोनिया गैस के कारण गंध हो जाता है, ठीक है ना। तो यूरिया के कारण गंध नहीं होता है, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसके कारण मूत्र में आपका गंध होता है, यूरिया, NH3, ये तो आपको NH3 मारना है, अमोनिया मारना है, ना कि यूरिया मारना है, ठीक है। चलो सही है। अब यकृत जहरीले पदार्थ टॉक्सिकोमेट्री के प्रभाव को भी समाप्त करने का प्रयास करता है, इसीलिए यकृत बहुत ज़्यादा, लीवर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत चीज़ों को काम करता है भाई, जितना भी टॉक्सिक पदार्थ है, मटेरियल जो कि आपके आमाशय से निकल के आया। अब ऐसा नहीं कि आमाशय में पूरा खाना पच गया, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आमाशय में पूरा खाना नहीं पचता है, आमाशय छोटे आंत में भी आके उसको पचना रहता है ना। तो वो आके फिर इधर आके पचेगा, उसके लिए और है अग्नाशय भी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो हम लोग पढ़ रहे खाली यकृत। तो ये जहरीले पदार्थ के प्रभाव को भी नष्ट करता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यकृत में रेजरेशन यानी पुनर्निर्माण की क्रिया होती है, जिससे यकृत अपने क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्ठीक कर लेता है या पुनर्निर्माण कर लेता है। तो बस ये तो हमने बताया है। यकृत कुछ विटामिन को भी संचित करता है ग्लाइकोजन के रूप में। हम बोले ना जब आप उपवास रहते हैं तो कहाँ से ऊर्जा मिलता है, तो ये संचित करके भी कुछ रखता है ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे कि विटामिन आपको ए मिलेगा, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, क्योंकि ये सारे जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये सारे लिवर में उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे पित्त वाइल का निर्माण होता है, यहाँ पे पित्त का निर्माण होता है, तो ये पित्त जो है ये सबको आराम से घुला देता है। अब ये जो बोले यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा में, ग्लूकोज जो आप कन्वर्ट होता है, मतलब जो आपका यकृत में जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग का कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज से आपको ऊर्जा मिलती है, तो यही ग्लूकोज को जो है स्टोर करके वो रख लेता है। अब ग्लूकोज तो आपका निर्माण हो गया, तो इस ग्लूकोज को वो स्टोर करके रख लेता है यकृत। यकृत जो होता है ये आपका जो है स्टोर करके रख देता है, किस रूप में रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो बोला जाता है कि ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है अपने शरीर में यकृत, किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। तो यकृत ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को, मतलब मान लो आप खाना खाएं, अब खाना खाएं मतलब चावल खाएं, तो चावल खाकर बहुत ऊर्जा, आज मीट बनाए तो चाड़ के मार दिए होंगे, तो वो जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको मिल गया आज, है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल गया कि भैया कल उपवास रहना पड़ेगा, आज चाड़ के मार देते हैं, है ना। तो आज चाड़ के मार दिए आप पूरा एकदम रात को, और सुबह एकदम कल से तो उपवास रहना है, तो क्या करेगा वो, इसके वजह से आपका जो है पाचन तो हो गया होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट का मान लो ग्लूकोज तो आपको मिल भी गया, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल गया, तो वो एक्स्ट्रा बात को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और वो कौन करता है, यकृत करता है। और यही ग्लाइकोजन आप जब एक दिन तक, दूसरा दिन जब उपवास करके रहोगे, तो धीरे धीरे आपको ऊर्जा देगा, और आपको जो है जो भी आप काम कर रहे हैं कर सकते हैं, मतलब चलना जाना, है ना। ऐसा मर ही नहीं जाएंगे एक दिन अगर नहीं खाएंगे, तो बोलता नहीं बाबू एक दिन अगर नहीं खाओ तो नहीं मर जाओगे। तो यही काम है, ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है खाना स्टोर कर लेता है। इसीलिए ये लीवर बहुत है भैया, हमेशा लीवर को ठीक करके रखना चाहिए, लीवर को खराब बिल्कुल होने नहीं देना है। अगर लीवर खराब हुआ तो खाना के पाचन में बहुत गड़बड़ी होगा, और खाना में पाचन गड़बड़ी होगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो बहुत विभिन्न तरह का आपका बीमारी आपके शरीर में आएगा। तो ये हमारा जो है अच्छा पार्ट है पाचन तंत्र का, ठीक है। उसके बाद जो है शरीर के ताप को भी नियंत्रण करता है, क्योंकि उससे जो है रस निकलता है, जो पित्त में स्टोर होता है वो छिड़काव करता है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइजेशन करता है। न्यूट्रलाइजेशन करके जो है जल भी वहाँ पर उत्पन्न होता है, जो जल जाके आगे जाके बड़ी आंत में जाके वो अवशोषण जल का होता है। आपको पता होगा क्वेश्चन की बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है ना।
इसीलिए बोला कि ये न्यूट्रल। अब बताइए, एसिड मिला और बेस मिला, एसिड बेस मिला क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता प्लस ये जल बनता है, तो वही जल भी बनाएगा, जल ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप सोचेंगे कि शरीर को ताप से नियंत्रण कैसे लगेगा, तो वो कॉन्सेप्ट है जब वहाँ पे भोजन जो आमाशय से आया उसका क्या है, अम्ल नेचर है, और ये क्षार अपना छिड़काव कर दिया तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो जल का निर्माण तो होबे करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब नहीं बोलिए कि ये कहाँ से होगा सर, ठीक है। तो ये पूरा टर्म था हम लोग का, ये वाला हम लोग का था ये। अब ये हम पढ़ेंगे अग्नाशय। देखो पहले इसी फिगर से आप देख लो, मैं इसी फिगर को, ये जो है यकृत आपको समझा दिया, ये यकृत आपको समझा दिया। अब ये जो है छोटा पोर्शन को ये पित्ताशय भी समझा दिया, और ये देखिए इस एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है, मतलब इसी का पाइप है, एक ही पाइप है, एक ही कॉमन पाइप है, इसलिए इसको बोल रहा कॉमन बाइल डक्ट बोल रहा, ठीक ना। और इसी पाइप से देखिए एक पाइप इधर है जो कि अग्नाशय में इस प्रकार खुलता है, इस प्रकार ये अग्नाशय है ना। तो अब इस अग्नाशय को देखते हैं हम लोग, अगर होता है तो अभी, नहीं तो हम कल करवाएंगे इसको, नहीं तो हम एक इसके रिगार्डिंग एक छोटी वीडियो देखिए, वही वाला पोर्शन को हम लिख के रखे हैं। तो देखो ये गॉल ब्लैडर था, तो देखो ये पाइप है, देखो यहाँ बड़ा करके देखोगे ये पाइप इधर और इधर सीधा एक राइट, जो यहाँ पे अगर बनाओ ये वाला बनाओ अगर, तो ये इसको काटो तो ये राइट तरफ लिवर हो गया, ये लेफ्ट साइड लिवर हो गया, सॉरी ये राइट साइड लिवर हो गया और ये लेफ्ट साइड लिवर हो गया, ठीक है ना, मतलब लिवर। और ये देखो ये बाइल डक्ट आपको जोर से घुमा के दिखा दे रहे हैं, गौर से देखो, देखो इधर से एक पाइप गया है ना, ये पाइप पित्ताशय, और ये पाइप देखो, ये देखो, ये देखो इधर भी एक छोटा सा पाइप है, यहाँ से भी छिड़काव करता है, लेकिन यहाँ से देखो गौर से ये पाइप एक ही जगह कॉमन इसका पार्ट है ना। तो अब ये वाला चीज़ है, ये वाला हम देखेंगे, इसका जो पहला वाला भाग है उसको हेड कहते हैं, उसके बाद बॉडी, उसके बाद टेल। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है, डक्ट मतलब पाइप, ये डक्ट मतलब पाइप। तो अग्नाशयी, तो अग्नाशयी से अगर जो रस निकलेगा अग्नाशयी रस बोलेंगे। तो ये भी एक जो है ग्रंथि है, जो कि ये सबसे बड़ा दूसरा है, मैंने दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। पहला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है, ठीक है। तो ये इसमें जो है देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आप देखिए छोटी आंत है आपको दिख रहा है, ये डुडेनम है, ये वाला डुडेनम आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कॉमन बाइल डक्ट है, जो उसमें हम देखे तो वही वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार अब इसको हम लोग कल जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा कि पैन क्रिया जो है देखिए शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन आप देखिए, ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है कि 60 से 90 ग्राम के बीच होता है। ये एकमात्र शरीर में पाए जाने वाला मिश्रित ग्रंथ है, मिश्रित ग्रंथ। आइए इसको कल समझाएंगे क्यों मिश्रित ग्रंथ है। पैनक्रियाटिक डक्ट से एक सहायक नली स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो ये सब यही सब है, कुछ नहीं है ना। एकदम सीधा है, जो ड्यूडेनम में खुलता है, जिसे डक्ट ऑफ सेंटुरी कहा जाता है। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज नहीं।